अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ मैं। ये सर्दियों की सौगात होती है। मूली जब तक किसी के घर में ना बने तो सर्दियों का मज़ा ही नहीं आता। और जब मूली में मूंग की दाल डाल के आप बनाएंगे तो इसका कमाल देखिएगा आप। मूली और मूंग की दाल की एक कमाल की रेसिपी आज तैयार होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आधा कप ऑयल लिया है। बहुत ही कम ऑयल से और बहुत ही कम खर्च में हम बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार करेंगे आज। ये 6 से 8 कलियाँ थी लहसुन की, उसको मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, स्लाइसेस में काट लिया है इसको। ये ऑयल में डाल दिया है। अब इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे लहसुन को। आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मूली काट के रखी थी मैंने, तकरीबन 1 किलो मूली ली थी मैंने, उसको कद्दूकश कर लिया है धोकर। और ये देखिए मूली को अच्छी तरीके से मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब मैंने लहसुन के साथ इसको डाल दिया है। पत्तों वाली मूली ली है मैंने, उसके पत्ते भी साथ ही डाल दूंगी मैं। उसको भी मैंने धो के काट के रख लिया था। ये देखिए सारे पत्ते भी इसके साथ हम डाल देंगे मूली के। अब हम इसको ढक के रख देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये सब्जियों में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है जो उसी में ही गल जाती हैं। ये देखें पत्ते नरम हो चुके हैं, मूली भी नरम हो चुकी है हमारी। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। रेसिपी अच्छी लगा करें तो उसे अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक भी किया करें। ये साबुत मिर्चें हैं, ये 6 से 8 अदद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून डाली है मैंने। हल्दी 1 टीस्पून डाली है। नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा, जितना आप लोग खाते हों। ये टमाटर हैं, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मूली और मसाले के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे बन रहा है। ये देखिए अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है इसका। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमें इसको पकाना है। 10 मिनट ही पकाइएगा, 10 मिनट में ही आपके ये मूली और जो इसके पत्ते हैं वो नरम हो जाएंगे। ये देखिए ये नरम हो चुके हैं, थोड़े से पक चुके हैं ये। अब हम मूंग की दाल हमने भिगो के रखी थी, 1 पाव मूंग की दाल ली है मैंने और वो मैंने भिगो दी थी, आधा घंटा पहले ही भिगो दी थी। इसको धो लिया है अच्छे से मैंने। अब इसका पानी निकाल के मैं मूली में शामिल कर दूँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। आधा गिलास पानी शामिल किया है मैंने इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, दाल और मूली को मिक्स कर देंगे अच्छे से। फ्लेम हाई कर दीजिएगा। हाई फ्लेम पे फिर थोड़ा सा जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मीडियम टू लो पे पकाना है इसको हमें। ये देखिए हाई फ्लेम पे ही पक रहा है ये इस टाइम पे। अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी जब तक कि जब दाल गल जाएगी। फिर मैं इसको बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया है, दाल नहीं गली थी। अब हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है ये देखिए। अगर इसमें पानी हो तो इसका थोड़ी सी भुनाई कर लीजिएगा। अच्छा, सब्ज़ी में जूसी ही रखती हूँ, बिल्कुल खुश्क नहीं रखती, उससे जूसीपन नहीं रहता और मज़ेदार नहीं बनती। थोड़ी सी जूसी सब्ज़ी होती है तो वो मज़ेदार लगती है खाने में। मैं तमाम सब्ज़ियाँ इसी तरीके से बनाती हूँ जूसी। आप लोग भी इसी तरीके से बनाया कीजिए। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि कितने मज़ेदार बनी है। और ये वाकई बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अब दूसरी वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।